देखिए गाइज, इस वीडियो में हम आज एडवर्ब्स पढ़ेंगे। पहले हम एडवर्ब्स का डेफिनेशन देखेंगे। एन एडवर्ब्स क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब्स। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की क्या करता है, विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, एस्टरडे, टूडे, सून, हियर, दियर, एट्सेट्रा। अब क्या देखेंगे हम, काइंड्स ऑफ द एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार क्या क्या होते हैं। एडवर्ब के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, हिंदी में इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चौथा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और छठवां क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, इसको प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और सातवां क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, इसको हिंदी में नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहेंगे। और आठवां क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, इसको कारणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और नौवां क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स, इसको हम संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और दसवां क्या है, सेंटेंस एडवर्ब्स, इसको वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण कहते हैं। अब पहले हम क्या देखेंगे, पहले प्रकार देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में इसका डेफिनेशन होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन एज। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे, टुमोरो, एस्टरडे, इमीडिएटली, नाउ, सून, जस्ट, देन, लेट, लेटली, एगो, बिफोर। नोट मैंने बनाया आप लोग समझने के लिए। वर्ब के साथ वेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह क्या कहेगा, टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम एस्टरडे, तो हम जब इसमें प्रश्न कर रहे हैं वेन लगाकर, केम वेन, तो इसका रिप्लाई क्या आ रहा है, एस्टरडे। फिर ही विल कम सून, तो विल कम वेन जब लगा रहा है तो इसका रिप्लाई क्या आ रहा है, सून। इसलिए एस्टरडे और सून क्या है, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब सेकंड देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टेन और हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन इज डन एज। मतलब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ होता है या होगा। फॉर एग्जाम्पल से नेवर, ऑलवेज, डेली, वंस, ट्वाइस, अगेन, सेल्डम, रेगुलरली, डेली, अगेन, ओकेजनली। इनसे नोट बनाए हैं आप लोग के समझने के लिए। क्रिया के साथ हाउ ऑफ्टेन, कितनी बार लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर ट्वाइस, अब इसमें हम हाउ ऑफ्टेन लगाएंगे, केम हाउ ऑफ्टेन, कितनी बार, तो इसमें क्या आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, हेल्प्ड हाउ ऑफ्टेन, कितनी बार मदद की है, तो इसका रिप्लाई क्या है, ऑलवेज। ट्वाइस और ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब तीसरा देखेंगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, इसका डेफिनेशन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन एज। मतलब एडवर्ब्स ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। जैसे स्लोली, क्विकली, वाइजली, फुलिशली, क्लियरली, हैप्पीली, एंग्रीली, केयरफुली, ब्रेवली, काइंडली, बैडली, ब्यूटीफुली, लाउडली, फास्ट, वेल। वर्ब के साथ इसमें हाउ लगाकर प्रश्न करने पे जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी राइट्स ब्यूटीफुली, राइट हाउ, मतलब कैसे